गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट 2 के अंदर आपका स्वागत है। वर्कशीट 2 के अंदर आपका स्वागत है। अभी हम वर्कशीट 2 को करते हैं प्यारे बच्चों। सिर्फ एवरेज के अंदर दो ही हमारी वर्कशीट हैं, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2, और यही आपका सितंबर तक सिलेबस भी है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका। आज इस वीडियो के अंदर हम वर्कशीट 2 को करेंगे और वर्कशीट 2 भी सेम वैसी ही है। जितनी भी आपके पास चिल्ड्रन मिले, कोई फ्रैक्शन में मिले, कोई डिजिट में मिले, सभी डिजिट को प्लस कर दो और फिर डिजिट को काउंट करके उस प्लस अमाउंट को उस जो डिजिट हाउ मैनी डिजिट जितनी हुई हैं उसको डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिक्स स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और जो उनकी एज है 13 ईयर है, 14 ईयर है, 16, 14, 17, 16, 14 ईयर है। तो सबसे पहले तो हम इन सभी डिजिट का टोटल कर लेंगे। तो करते हैं प्यारे बच्चों सभी डिजिट का टोटल, नीचे करके देख लेते हैं। 13 प्लस 16 कितना हुआ? 29। फिर इसके अंदर 14 को प्लस कर दिया, 9 और 4 3, 13 और 1 कैरी 43। फिर 43 के अंदर नेक्स्ट स्टूडेंट्स की एज हमारे पास क्या है? 14 तो हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट बच्चे की एज है हमारे पास 17। 43 के अंदर हमने 17 को प्लस किया, 7 और 3 10 कैरी, 4 और 1 5 और 1 60। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 16, 6 और 1 7। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 14, 7 6 और 4 10, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 90। तो हमारे पास सभी जो डिजिट का जो टोटल हुआ है वो क्या हुआ है? 13 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 14 कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 90। और ये कितने स्टूडेंट हैं? 6। तो क्या करना है? जितना टोटल हुआ उसको हमने एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो। तो करते हैं 90 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, 6 5 जा 30। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया? 15। और यही हमारा इसका एवरेज। नेक्स्ट सम में चलते हैं, बी पार्ट। जो सचिन का बेटा स्कोर मार्क्स है डिफरेंट मैचेस के अंदर 98, 25, 105, 62, 5, 62 एंड 65 रन्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इन सभी रन्स का टोटल कर लेंगे। हाउ मैनी रन्स? तो 98 प्लस 25 प्लस 105 प्लस 62 प्लस 65 इज इक्वल टू, हम साइड में ही टोटल करके देख लेते हैं इनको। इस साइड के अंदर टफ वर्क साइड में 98 के अंदर सबसे पहले मैंने 95 को प्लस किया, 8 और 5 13, 1 कैरी, 9 9 और 18 और 1 93। फिर मैंने सॉरी गलती होगी मुझसे प्यारे बच्चों, ये 95 नहीं है, ये 25 है।
8 और 5 13, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 123। 8 और 5 13, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 2 12। फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 105। 105 को इसके अंदर प्लस कर देंगे। 5 और 3 8, 2, 1 और 1 2, प्लस करते चले जाएंगे बेटा। नेक्स्ट डिजिट 62 को हमने प्लस किया। 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 3 9 एंड 290। उसके बाद हमने 65 को प्लस कर देते हैं इसके अंदर। 5 9 और 6 15 और 1 355। तो हमारे पास टोटल मैच के अंदर जो स्कोर हुआ है उसका 355 हुआ है। अब बात आती है कि कितने मैच बने हैं। 1 2 3 4 5 मैच बने हैं। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल स्कोर को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कर दो डिवाइड। 355 अपॉन 5, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5। तो कितना आया प्यारे बच्चों, 71 रन्स। और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं, सी पार्ट के अंदर। रामा अर्निंग इन 6 डेज, 6 दिनों के अंदर जो रामा की अर्निंग है 6 डेज की अलग अलग की। एक दिन 65 है, नेक्स्ट डे 82 है, नेक्स्ट डे 79 है, नेक्स्ट डे 675 है, नेक्स्ट डे 19 है, नेक्स्ट डे 80 है। बस टोटल अर्निंग करके इन सब का टोटल करके 6 से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज आ जाएगा। बिल्कुल आसान है बेटा प्यारे बच्चों। जितनी भी डिजिट हैं उनको सबके प्लस कर लो और जितने भी उनको डिजिट को काउंट कर लो और उनके अंदर डिवाइड करने के बाद तो सभी तो पहले हम प्लस कर लेते हैं सभी डिजिट को। 65 को मैंने 82 के अंदर प्लस किया। 5 और 2 7, 8 और 6 हमारे पास 114 147। फिर नेक्स्ट डिजिट को मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया। 9 और 6 16, 7 एंड 1 कैरी, 7 और 5 12 एंड 1 फिर कैरी 2। उसके बाद फिर मैंने 75 को प्लस कर दिया। 6 और 5 11 और 1 10 एंड 1 फिर कैरी। क्या आया हमारे पास, टोटल इनका आया 75 प्लस करने के बाद 301। फिर मेरे पास नेक्स्ट डिजिट है 90। 90 को मैंने इसके अंदर प्लस किया। 1 9 एंड 390। फिर मैंने इसके बाद 83 को सबसे लास्ट डिजिट है इसके अंदर 83 को प्लस कर दिया। 3 और 1 4 9 और 8 17 और 1 कैरी 474। बस तो सभी का जो टोटल हमारे पास इनका बना है टोटल अर्निंग का 65 प्लस 82 प्लस 79 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 83 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 474। और नंबर ऑफ डेज 6 डेज के अंदर है। तो 474 डिवाइड बाय 6 ये हमारी एवरेज आ जाएगी। तो 474 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो 6 7 जा 42। तो 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। फिर 6 की टेबल 54 तक लेके आओ। 6 9 जा 54
तो हमारा जो एवरेज स्कोर आंसर में आया है 79 रन्स पर डे, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम डी पार्ट के अंदर। डी पार्ट मैंने सोल्व किया हुआ है, आप देखें। टोटल टेम्परेचर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 टोटल टेम्परेचर, और ये पॉइंट में है। और जो ऊपर जो ये छोटी सी जीरो लगाते हैं इसको डिग्री बोलते हैं प्यारे बच्चों। और जो सी आगे लिखा है, सी का मीनिंग यहाँ पर सेल्सियस है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया है। कोई एक क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सोल्व कर दिया पहले। तो सभी डिजिट का टोटल करके हमारे पास जो सबका टोटल आया है 195, और मैंने 1 बाय 1 अलग टोटल भी करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों का, फिर इसके अंदर नेक्स्ट डिजिट को टोटल किया, फिर इसको नेक्स्ट डिजिट का टोटल किया, फिर इसके अंदर नेक्स्ट को टोटल किया। तो 194 हमारे पास ये टोटल आ गया। और नंबर ऑफ डेज कितने मैंने 5, कैसे 1 2 3 4 5 डेज हो गए। एवरेज क्या किया, 195 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दो। तो 194 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 15, 9 में से 5 गया 4 ऊपर से कैरी किया, फिर 5 8 जा 44 पॉइंट आ गया। तो जैसे ही पॉइंट आ गया तो पॉइंट अब आंसर में भी ऊपर डिविडेंड में भी चला जाएगा क्वोटिएंट के अंदर। और फिर 4 9 जा 45, तो हमारे पास जो आंसर आया है 38.9 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा आंसर है। फिर ई हमारे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। जितने भी आपको डिजिट मिले उन सब को टोटल करो, और जितने उनके नंबर होंगे, जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो तो हमारी एवरेज आ जाएगी। अभी हम इसको अलग अलग टोटल करके देखते हैं। पहले 88 को 64 के अंदर प्लस करेंगे, 8 और 4 12 152। फिर हम 89 को इसके अंदर प्लस करेंगे, 9 और 2 11 1 कैरी, 1 और 6 14 और 1 241। फिर हम इसके अंदर 96 को प्लस करेंगे, 6 और 1 7, 9 और 4 13, 1 कैरी 337 हम के अंदर हम फिर 87 को प्लस करेंगे, 7 और 7 14, 1 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 to 4 के अंदर हम 80 को प्लस करेंगे, 4 8 और 2 10 और 504। तो हमारे पास टोटल क्या हुआ 504। तो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं। टोटल मार्क्स 504, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6। एवरेज क्या आ जाएगा 504 को हम 6 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा आंसर आएगा। कर देते हैं, 504 को हम 6 से डिवाइड कर दें, 6 को हम 50 तक टेबल ले गए, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। हमने माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 4 को कैरी किया, 6 4 जा 24। तो हमारे पास एवरेज क्या आया 84 मार्क्स। और यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सम के अंदर चलें। ई सम हो गया, एफ सम थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। और एक ऑफिस के अंदर 20 एम्प्लॉई हैं। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एक तो वो एम्प्लॉई जिनकी
सैलरी हर महीने 12,250 है। एक वो हैं जिनकी सैलरी 2,000 है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर लिया। अब 20 एम्प्लॉय की टोटल सैलरी हम 1250 को 20 से एम्प्लॉय कर दे, टोटल सैलरी आ जाएगी। तो हम काउंट करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1250 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 0 सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 5 जा 10, 1 का 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 1, तो हमारे पास क्या आया 25,000। और यहीं पर हम 1250 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25,000 रुपीस। रुपीस का यहाँ पर सिंबल होता है प्यारे बच्चों, रा लिख के उसको हाफ कट कर दो। फिर ऐसे ही हम दूसरे एम्प्लॉई हैं जो 10 अलग एम्प्लॉई है, उनकी 2,000 सैलरी है, 2,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो आसान है, जितनी जीरो हैं 1 2 3, एक ये होगी 4 0, 20,000 हो गया। अब यहाँ पर टोटल सैलरी एम्प्लॉय बोली गई है, तो ये 25,000 और 20,000 को हम प्लस कर देते हैं। 25,000 प्लस 20,000 जोड़ के देखते हैं। 25,000 प्लस 20,000 45,000, तो दोनों का प्लस का जो टोटल आया है 45,000 आया है। और टोटल एम्प्लॉय 20 ये एम्प्लॉय है जो अलग सैलरी लेते हैं, 10 ये एम्प्लॉय, तो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास हो गए 30 एम्प्लॉय। अब इनका एवरेज हम निकालेंगे। टोटल सैलरी डिवाइड बाय 30 कर दो बेटा, बड़ा ही आसान है। 30 बन जा 35, 1 ऊपर से हमने फिर एक जीरो उतारी, फिर 3 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करके 3 0 0, 3 5 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, फिर 15 पे जाएगा 5 0 0, 5 3 जा 15। इसको तो कट करके हमारे पास जीरो आ गई। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट ये जीरो है, ये जीरो बैलेंस में बची हुई हैं, ये हमारी अप आ जाएंगे, 2 जीरो हैं, और यही हमारा आंसर है। रुपए का सिंबल लगाएंगे और 1500 लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। देखो एक बार फिर दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले 21 पार्ट वो है जिनकी सैलरी 20 एम्प्लॉय 1250 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करके 25,000 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई करके भी दिखाई। फिर 10 को 2000 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20,000 आया। अब 25,000 और 20,000 को टोटल को हमने प्लस कर दिया, 45,000 हो गया। 20 और 10 को प्लस किया 30 हो गया।
एवरेज जो टोटल सैलरी भरी है उसको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर 1500 आ गया। डिवाइड करके मैंने दिखा दिया सारा सम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो एक सम और रहता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट सम है हमारे पास लास्ट सम एवरेज वर्कशीट का। जो हमारे पास 4 क्रिकेट मैच हैं, फर्स्ट का हमारे पास स्कोर है 102, नेक्स्ट का है 202, नेक्स्ट का है 360 और नेक्स्ट का है 276। ऑस्ट्रेलिया जो मैच खेल रहा है उसका स्कोर है 208, 192, 241 एंड 203 टोटल। सबसे पहले तो आप बेटा इंडिया के मैच का टोटल कर दो और ऑस्ट्रेलिया के मैच का टोटल कर दो, बड़ा आसान है। मैं अलग अलग टोटल यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इंडिया के मैच का टोटल कर देता हूँ, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच का टोटल कर दूँगा। 102 के अंदर 202 को प्लस किया 403, फिर मैंने 360 को प्लस किया 466, फिर मैंने 276 को इसके अंदर प्लस कर दिया, 6 और 4 10, 7 1 कैरी, 7 और 7 14, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 940। तो हमारे पास जो टोटल हुआ 940 हुआ। अब मैं ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का टोटल कर रहा हूँ। 208 के अंदर सबसे पहले 192 को प्लस कर देता हूँ, 10 400, फिर 241 को प्लस कर देता हूँ 146, फिर मैं 203 को प्लस कर देता हूँ, 3 और 1 4 4 6 और 2 840। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्कोर आया 840। एक बार रीचेक कर लेते हैं टोटल बेटा, कोई गलती ना हो। 102 के अंदर 202 को प्लस किया 224 3, 360 को प्लस किया 4 6 3 और 3 6, 276 को प्लस किया 6 over 10 7 7 14 एंड 7 3 940, बिल्कुल ओके है। 208 को प्लस किया 192 10 10 400, 241 को प्लस किया 1 4 एंड 7, 204 को प्लस किया 4 4 8, बिल्कुल ओके है, सबका इक्वल है टोटल। अब हमें इसका इंडिया का एवरेज का स्कोर निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। कितने मैच चाहिए इंडिया के? चाहे इंडिया स्टेट दोनों टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 मैच हैं, तो 940 डिवाइड बाय 4। और ऑस्ट्रेलिया का एवरेज का हमें एवरेज स्कोर निकालना है, तो 814 डिवाइड बाय 4, ये एवरेज आ जाएगा। अब दोनों टीम किसने प्रेफर, सबसे पहले तो हम दोनों का वो एवरेज निकालेंगे। देख लेते हैं, 9 को हम डिवाइड करें 4 2 जा 8 1, 4 3 जा 12, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से हमारे पास 0 कैरी, 4 5 जा 20। तो हमारे पास जो एवरेज आया 235 रन्स आया। सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया के लिख दिया, ये इंडिया का है। उसके बाद 844 को मैंने फिर 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, तो हमारे पास आया 211। अब इसको डिवाइड करने के बाद 235 आया। इसको डिवाइड करने के बाद, क्योंकि दोनों के मैच तो 4 ही हैं, 4 से डिवाइड होना है। अब दोनों में से कौन सा किसका स्कोर ज़्यादा है,
235 ज़्यादा हैं 211 से, तो इंडिया टीम अच्छा कर रही है। तो थर्ड जो सम का आंसर है इंडियन टीम। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 2 एवरेज यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।